विभीषण जी आए। विभीषण जी बोले देखो नीति के अनुसार दूत को नहीं मारना चाहिए। तो रावण बोला क्या करे? आन दंड कछ कर्यों गोसाई, कुछ और दंड दिया जाए। हनुमान जी बोले अब और आफत हो गई। क्यों? विभीषण जी ने कह दिया और कोई दंड दे दो, कहीं रावण ये ना कह दे कि एक काम करो तलवार मंगवाए के नाक कान दो कटवाए। हनुमान जी बोले लफड़ा हो जाएगा। क्यों? हनुमान जी मन में सोचने लगे कि अंग भंग करने की रावण ने कह तो दिया, रावण बोला अंग भंग कर दो बंदर का, लेकिन हनुमान जी सोचने लगे कहीं अगर नाक कान काट दिए तो हम भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे कि रावण के पास जाके हम नाक कटा कर आ गए। और क्या नाक कटाने आए? और कितना अच्छा संकेत है हनुमान जी का। क्या वासना से भरे हुए भोगी व्यक्ति के हाथों हम लोग नाक कान कटाने आए हैं? हनुमान जी बोले हम नाक कटाने नहीं आए, हम योगी हैं, हम तो वासना के ही नाक कान काटना जानते हैं। क्या किया जाए? अच्छा हनुमान जी ने सोचा कान कट जाए कोई दिक्कत नहीं भाई, कान कट जाएगा, हम रूमाल लगा लेंगे, तौलिया लगा लेंगे, लोग पूछेंगे क्या बात है, कपड़ा क्यों लगाए हैं। हनुमान जी बोले हम बता देंगे, हमें ठंडी बहुत लगती है। लेकिन नाक कट जाए तो क्या करेंगे, क्या बताएंगे? वो तो कटी ही बताएंगे। अच्छा नाक बुरी लगती है, कोई आदमी कितना भी सुंदर हो बस नाक काट दी जाए, फिर देखो तुम उसके रूप का। आप ही मन में कई बार शीशा में विचार करना, हम तो कई बार ऐसे हाथ रख के देखते रहे अपने आप को कि अगर हमारी नाक हटा दी जाए आप भी अपने देख सकते हो, नाक हटा दी जाए, नाक से ही तो सब है, नाक नहीं तो कुछ नहीं। और नाक ऐसा एलाइनमेंट है, नाक के बिना कुछ चलना ही नहीं है इसलिए नाक बहुत जरूरी है, नाक का बचाना भी जरूरी है। और हनुमान जी महाराज कितने चतुर। हनुमान जी ने कहा कि रावण ने कहा अंग भंग कर दो, हनुमान जी ने पूंछ जो पीछे लटक रही थी वो पूंछ ली और दोनों पैरों के नीचे से निकाली। अब हनुमान जी लगे उसे चूमने, आंखों में लगा, सिर पे रखें, फिर प्रणाम करें, फिर सिर पे रखें, फिर चूमे। रावण ने 2-3 मिनट गौर से देखा। रावण समझ गया कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूं समझाए, और तेल बोर पट बांध पुनी पावक देहु लगाए। रावण बोला बंदर की ममता पूंछ पर है। हनुमान जी बोले ठीक रहा, लेकिन रावण की मति मारी गई। रावण ने ये नहीं कहा कि पूंछ देव कटवाए, बोला क्या? बोले तेले बोर पट बांध पुनी पावक देहु लगाए, तेल में कपड़ा बोर कर आग लगा दो। हनुमान जी मन ही मन बोले भई सहाय सारद में जाना, श्री राम जय जय। हनुमान जी बोले माता सरस्वती सहायता कर गई, जीभ पर बैठ गई रावण की। और धन्य है हनुमान जी महाराज, कितनी अच्छी लीला। हनुमान जी महाराज ने कहा धन्यवाद, कम से कम आग लगाने की बात तो कह दी, और आग तो हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। और हनुमान जी की पूंछ में ले आए सब अपने अपने घर से सामान, कपड़ा ला रहे। अच्छा जिसका राजा मूर्ख हो, प्रजा तो मूर्ख होती है। राजा बोले तेल लगाओ, रावण बोला प्रजा बोली तेल क्यों, क्या घी की कमी है? घी लगाओ, घी घी। तो सब प्रजा घी ले करके आए, हनुमान जी की तरफ दिखा के बोले घी है घी। हनुमान जी बोले जिसकी जैसी श्रद्धा, हमारी पूंछ तैयार है। और घी में कपड़ा डुबोवे, पूंछ में बांधे। देखते देखते बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला, रहा न नगर बसन घृत तेला। हनुमान जी ने इतनी पूंछ बढ़ाई कि घी खत्म। प्रजा फिर से आई, बोले हुजूर घी खत्म हो गया, तेल चलेगा? हनुमान जी बोले वो भी चलेगा। तेल 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 में बोर बोर करके कपड़े बांध दिए, हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। और याद रखना आग लगाने वाले खबरदार, होशियार, तुम्हें ये खबर नहीं है तुम दूसरों को जलाने बैठे हो, खुद ही ना जल बैठना।
और हनुमान जी ने यही किया। नींबू के चढ़ियों का पी कानों के अटारी, भई सभी निशाचर नारी, नींबू की चढ़ियों का पी कानों के अटारी, भई सभी निशाचर नारी, नींबू की चढ़ियों का पी कानों के अटारी। हनुमान जी महाराज अटारी पर चढ़ गए, घर घर जाने लगे, घर घर में आग छुपाने लगे। एक मकान छूट गया, एक मकान छूट गया। लोग पीछे लगे तो हनुमान जी से बोले, ए हनुमान जी, एक मकान रह गया पीछे। हनुमान जी बोले, चेक करो इनके घर से चंदा आया, इनके घर से कुछ आया? तो लोग चेक करके बोले, नहीं इनके घर से नहीं आया। पता करो किसका मकान है? बोले विभीषण जी का। हनुमान जी बोले, अब भाई जिसके घर से चंदा नहीं आया तो हम यज्ञ का प्रसाद भी उसको नहीं देते हैं। वो तो जिसके घर से चंदा आया उसी को यज्ञ का प्रसाद मिलेगा, और विभीषण के घर से कुछ आया ही नहीं था। तो हनुमान जी बोले, इनका घर क्यों जलाएं? और कितना अच्छा संकेत है, ध्यान रखना मेरे पागलो, ये वही हनुमान जी हैं जो रावण के पक्षधर होते हैं, उनके घर को जलाते हैं, जो राम के पक्षधर होते हैं उनके घर को बचाते हैं। कितना अच्छा संकेत। मेरे पागलो, हम तुमसे कहना यही चाहते, जो हनुमान जी की शरण में रहेगा, राम नाम जपेगा, उसका घर हनुमान जी जलाएंगे नहीं, बचाएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब आप बताइए, आपको घर जलवाना है या बचाना है? जोर से बोलो। घर को बचाना है तो एक ही उपाय है, बोलो क्या? श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। घर को बचाने का एक ही उपाय, मुख पर सीताराम, घर के बाहर झंडा। और कट्टर हिंदू, सनातन हिंदू वही है जो अपने मकान के बाहर ध्वज लगा करके सनातन की जय जयकार करता है। जोर से बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। हमें तो कई बार बड़ी हंसी आती है, बहुत बार, कि बताओ तो हनुमान जी ने लंका में जाकर के झंडा गाड़ दिया, हम लोग भारत में भी झंडा नहीं लगा पाते। कितना विचित्र समय चल रहा है, कितना विचित्र समय चल रहा है। भारत में हनुमान चालीसा पर रोक है, भारत में हनुमान जी के मंदिरों पर जाने पर रोक है, राम की यात्रा पर पत्थर फेंके जाते हैं। अद्भुत देश है, और धन्य है वीर बजरंग बली, उन्होंने तो लंका में भी रावण के राज्य में रह करके भी विभीषण के मुख से राम नाम कहलवा करके राम नाम का झंडा लगा दिया।